सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के माध्यम से हम एक विषय की चर्चा कर रहे थे जिसका नाम है 7 तत्व का अन्यथा रूप। अब ये विषय समापन की ओर ही है। हमने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इनका स्वरूप देख लिया है। पेज नंबर क्या है? 234। पेज नंबर 234, 7वां अधिकार। एक पैराग्राफ हमारा बचा है बस अंत का, 235 नंबर के पेज पे। लेकिन 7 तत्व का सम्यक स्वरूप यही है कि जो वस्तु है उसको वैसे का वैसा जानना, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना। आप ऐसे ही कर लो चेयर, नहीं तो टेढ़ा ही देखना पड़ेगा बहुत देर तक। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व, और इन 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अभी मैं आरंभ पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र की ही कक्षा ले रहा हूँ, तो उसके अंदर दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसी पे चर्चा चल रही थी कि सबसे पहले 7 तत्वों को इतना महत्व क्यों दिया गया। हम सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं देखते हैं। अभी पंडित जी आगे जाके चारों परिभाषाओं में समन्वय करेंगे। 9वें अधिकार में जाके सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं मिलती हैं। 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, आपा पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और आत्म के श्रद्धान मतलब आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। इन चारों परिभाषाओं में से आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा ही लक्षण सम्यक दर्शन का क्यों बनाया, बाकी लक्षण क्यों नहीं बनाया? क्या आत्मा का आत्म श्रद्धानम से काम नहीं होगा? क्या देवशास्त्र गुरु से काम नहीं होगा? सबसे काम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य ने 7 तत्व को मुख्य किया। इसका रीज़न यही है कि बिना 7 तत्व जाने वस्तु समझी ही नहीं जा सकती। आत्मा भी एक वस्तु है। अगर हम आत्म श्रद्धानम कह रहे हैं तो आत्मा एक वस्तु, और उसके श्रद्धान के लिए उसको जानना पड़ेगा। इसीलिए फंडामेंटल 7 चीज़ें बताई। इसलिए पहले हम 7 को जानें। जब 7 को जान लेंगे तो जीव अजीव को भी जान लेंगे, मतलब जीव आपा और पर को भी जान लेंगे, और जब आपा पर को जान लेंगे तो उसमें आपा को भी जान लेंगे। तो 3 परिभाषाएं तो हो गई। 7 तत्व से हम 2 पर आ गए, 2 से हम 1 पर आ गए। तो फिर देवशास्त्र गुरु कहाँ चले गए? देवशास्त्र गुरु की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन बिना उनके हो ही नहीं सकता। देशना लब्धि, अब वो लब्धि है, चाहे सम्यक दर्शन खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी बिना देवशास्त्र गुरु के क्या सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। आटे से रोटी बनती है, लेकिन क्या करें, बाई की भी आवश्यकता पड़ती है। हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि बिना बाई के रोटी बन जाएगी, लेकिन बनेगी आटे से ही, लेकिन तो भी बाई की वहाँ पे आवश्यकता है। इसीलिए उपादान की भी आवश्यकता है और निमित्त की भी आवश्यकता है। हम 7 तत्वों को सही समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना उसके समझे हम वस्तु को समझने में प्रवेश ही नहीं कर सकते। हम तो अपने वापसी विषय पर आते हैं। हमें आज सम्यक ज्ञान का
अन्यथा रूप प्रारंभ करना है। हम थे 7वें तत्व पे जिसका नाम है मोक्ष तत्व। मोक्ष माने सभी कर्मों का छट जाना, मतलब सभी कर्म खिर जाना, अब कोई भी कर्म शेष नहीं रहना। ये कर्म की अपेक्षा से और जीव की अपेक्षा से आत्मा की विशुद्धि की पूर्णता, ये जीव की अपेक्षा से मोक्ष की परिभाषा हो गई। इसमें हमने बहुत सारे बिंदुओं को देखा कि इंद्रिय सुख जैसा सुख स्वर्ग में होगा, लेकिन इंद्रिय सुख जैसा सुख मोक्ष में नहीं है। दोनों के सुख की जाति अलग है, उसको स्वर्ग से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम सीधा अपने विषय पर आते हैं। 234 पे बिल्कुल अंतिम पैराग्राफ और उसके आगे का विषय हम प्रारंभ करते हैं। इसीलिए मोक्ष को भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। मिला सभी को? इससे भी एक ऊपर का पैराग्राफ देख लीजिए क्योंकि उससे कनेक्टेड है। तथा इंद्रियादिक के जो सुख हैं वह कषाय भावों से आकुलता रूप हैं, सो वह परमार्थ से दुख ही हैं। जिन इंद्रादिक को हम सुखी देखते हैं, सौधर्म इंद्र बहुत सुखी है। सौधर्म इंद्र, पंच कल्याणक में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है? सौधर्म इंद्र का। स्वर्गों में देखा जाए तो सबसे बड़ा इंद्र नहीं है वो, सबसे छोटा इंद्र है, लेकिन तो भी लोग इंद्र बनने के लिए पागल हैं कि मुझे कोई ना कोई पद मिल जाए बस। हम कंपटीशन करें भैया, वो देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी तो सब लोग चाहें कि हम मानव नहीं बने, हम पहले देव बन जाएं। अरे मानव हैं, ये बहुत पुण्य का उदय है। देव जो बन रहे हैं हमें लग रहा है कि उनके पुण्य का उदय है, लेकिन वो कितने दुखी हैं ये हमें नहीं पता। दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं, दूसरे के घर में खाना ज़्यादा ही लगता है, दूसरे के घर में तरक्की ज़्यादा ही लगती है, लेकिन ऐसा वास्तव में स्वरूप नहीं है। तो इंद्रियादिक के जो सुख है वह कषाय भावों से आकुलता रूप है, सो वह परमार्थ से दुख ही है। इसीलिए उनकी और इसकी एक जाति नहीं है। तो ऐसा हमारे दिमाग में बैठ कैसे गया कि इनमें सुख है, जब वास्तव में दुख है इंद्रियादिक पद में? तो हमारे ये मस्तिष्क में बिठाया किसने कि इंद्रियादिक पद प्राप्त करने से हम सुखी हो जाएं? ये मानसिकता बैठी कैसे है हमारी? कोई चीज़ हम बार बार सीखते हैं, तभी एक स्टेज पर पहुंचते हैं और हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ठीक है अब हमने निष्कर्ष निकाला कि इंद्रियादिक पद में सुख है। ये कैसे निकाला? इसके पीछे मात्र एक रीज़न है, इंद्रियादिक पद नहीं, क्योंकि इंद्रियादिक पद में भी जो सुख भोगा जा रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से भोगा जा रहा है। हमने अनादि से यही माना है कि इंद्रियों में सुख है, इसीलिए अब गति कोई सी भी हो हम तो इंद्रियों से ही मज़े लूट रहे हैं। मनुष्य गति हो तो भी इंद्रियों से मज़े लूट रहे हैं। त्रियंच गति, बहुत दुख लगता है त्रियंच गति में, लेकिन जो त्रियंच गति जिसको मिल गई ना वो बहुत सुखी है, उसमें तन्मय हो गया ना। जो जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। कुत्ता कुत्ते की पर्याय में जाके बहुत सुखी है कि मुझे जो मिल गया बड़ा अच्छा है। ऐसे ही आज हमें जो ये मनुष्य पर्याय मिल गई है, ये मिल गई तो हमारा कैसा है? बहुत अच्छा। इसका मतलब चारों ही गतियों में सुख भोगने का एक ही जरिया है, वो क्या है? कॉमन चीज़, इंद्रियां। इसीलिए अब हम कोई सी भी जगह चले जाएं, हम सुख को एक ही साधन से तलाशेंगे और वो है इंद्रियां। इसीलिए हमने स्वर्गों के अंदर, इंद्र पद के अंदर क्या माना है? सुख माना है। छैडाला में स्टार्टिंग की ढाल में, पहली ढाल के अंदर ही स्वर्गों के दुख भी बताए गए कि स्वर्ग में किस प्रकार के दुख होते हैं, देव गति में किस प्रकार के दुख होते हैं, इसका वर्णन भी किया गया। हमें लगता है कि बस यहीं दुख है, वहाँ भी दुख है, जिसको कहते हैं ना ईर्ष्या। ईर्ष्या सबसे बड़ा दुख है। आज हम सभी के पास किसी चीज़ की कोई कमी है? कमी है? हाँ कमी है। बताऊं? उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है, सबके पास कमी है, लेकिन कोई कमी जताने के लिए तैयार नहीं। सब परिपूर्ण है। किसी के पास खाने को कुछ कम है? नहीं, तो भी जेलसी है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा खाते हैं। किसी के सबके घर में पैसा बढ़िया आ रहा है? नहीं, वो ईर्ष्या जिसके बेस पे आज हम अपने आप को भी सुखी मान रहे हैं कि बस इसको प्राप्त कर लें। ऐसे ही जो देव गति में चले जाते हैं, इंद्र आदि पद मिल जाते हैं, उनको भी एट द एंड यही लग रहा है क्योंकि वो उस पर्याय में जाके तन्मय हो गए। यहाँ पे दिक्कत की बात ये है,
जिस पर्याय में अपनी तन्मयता हो चुकी है उसमें दुख बताना। जिस चीज़ को मैं अपना मान चुका हूँ उसको ये कहना कि ये तुम्हारी चीज़ नहीं है। छोटे बच्चे को दो चीज़ें, एक छोटा खिलौना था और एक बड़ा खिलौना था। बाई चांस छोटे बच्चे के लिए छोटा खिलौना था और बड़े बच्चे के लिए बड़ा खिलौना था। भूल से उसको बड़ा खिलौना दे दिया, छोटे बच्चे को भूल से बड़ा खिलौना दे दिया और 10 मिनट बाद याद आया नहीं नहीं इसका तो ये छोटा खिलौना था, अब उससे छीन के दिखाओ, अब उससे छीन के दिखाओ। छीन सकते हैं उससे? अब कह रहे हैं भैया ये बड़े बच्चे तेरे बड़े भाई के लिए है और ये तेरे लिए, तेरे काम की नहीं है। नहीं, उसको 10 मिनट में ही उसमें इतना तन्मयपन हो गया कि ये चीज़ मेरी है। अब क्या करें, हमारी इंद्रियों के अंदर इतनी तन्मयता हो चुकी है कि हम छोड़ने पे भी छोड़ नहीं पा रहे। उस दुख यही है कि इंद्रादिक पद में भी क्या है, इंद्रादिक पद में भी दुख है, क्योंकि वो इंद्रियों के माध्यम से भोगा जा रहा है और वहाँ पे तन्मयता हो चुकी है। इसीलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। डिफरेंशिएट क्रिएट किया जा सकता है। क्या? स्वर्ग सुख का कारण क्या है? प्रशस्त राग। अब दिक्कत ये, हमने जिसको हमने धर्म की परिभाषा दे रखी है उससे निश्चित रूप से हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिख दिया स्वर्ग सुख का कारण क्या है? प्रशस्त राग। और हमें अभी कौन सा राग हो रहा है? प्रशस्त राग हो रहा है। और ये करके अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा, आज स्वाध्याय करके किसको बुरा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है। इसका मतलब प्रशस्त राग का राग है, प्रशस्त राग में आनंद है। जहाँ प्रशस्त राग में आनंद होगा, और प्रशस्त राग का कारण क्या है? स्वर्ग सुख, जिसको सुख कहा जा रहा है। देखो पंडित जी स्वर्ग भी नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वर्ग सुख का कारण। स्वर्ग का कारण नहीं है वो, स्वर्ग सुख का कारण क्या है? प्रशस्त राग है। इसीलिए हमें किसकी चाह है? मोक्ष की चाह नहीं है। चाह किसकी है? स्वर्ग की चाह। हम मुमुक्षु नहीं हैं, हम स्वर्ग के इच्छुक ऐसे जीव हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आप को क्या, नहीं नहीं हमें तो मोक्ष जाना है। अरे जिसको प्रशस्त राग का राग है, मैं कहूँ हमारा बाई चांस आज का स्वाध्याय मिस हो जाता तो क्या होता? आकुलता होती हैं? कल हो गया था तो आकुलता थी, बहुत बहुत आकुलता थी। यही सिद्ध करना था मुझे। अच्छी बात है लाइट नहीं गई, नहीं तो प्रैक्टिकल करके बताता मैं भी। हैं? हाँ पाठ करा ठीक है, लेकिन कुछ आकुलता हुई कि अगर लाइट होती तो ही बढ़िया होता। वो संतुष्टि नहीं है इस चीज़ में कि हमने क्यों रूटीन बनाया ना। हमें बहुत ध्यान से, हमें प्रशस्त राग का राग है। प्रशस्त राग किस में हो रहा था? स्वाध्याय करके, देव दर्शन करके, मतलब देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, इन सब में क्या है? प्रशस्त राग है। और प्रशस्त राग का राग कि अगर ये नहीं किया तो मैंने कुछ मिस कर दिया। इसको आज की भाषा में कहा जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं अछूता, मैंने ये नहीं किया तो मैं तो कुछ खो दूंगा। 1 घंटा अगर हमने स्वाध्याय नहीं किया ना, बल्कि इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका फल ये होना चाहिए कि अगर एक दिन स्वाध्याय करने को नहीं भी मिला, इतने सालों से कर रखा है, उसके अभ्यास से ही हमारी कषाएं शांत होनी चाहिए। स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं? कषाएं शांत करने के लिए। हम मंदिर जी क्यों आ रहे हैं? लेकिन मुझे ऐसा अजीब सा लगता है कि हम मंदिर आकर भी हमारी कषाएं कैसी हो रही हैं। मुझे तो सच्ची में ऐसा लगता है बाहर वाले लोगों की कषाएं मंद हैं और मंदिर में बैठे लोगों की कषाएं, आप लोगों की बात नहीं है ये, सबकी है। नहीं, जो लोग नहीं आए हैं उनकी बात है। ठीक है, इनडायरेक्टली तो मुझे यही कहना है। अब सीधा कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। इसका मतलब कि हमारी प्रशस्त राग का राग हमारे दुख का कारण है, जिसका मतलब जो प्रशस्त राग कर में हमने सुख मान रखा है ना, जो आश्रव की भूल थी, आश्रव तत्व में जो भूल थी, बंध तत्व की जो भूल थी, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, सब में एक कॉमन चीज़ है कि हमने प्रशस्त राग को अच्छा माना है। हमने कभी भी पुण्य को जुहोम, मतलब पुण्य को कभी अग्नि में स्वाहा किया ही नहीं। बट अब फिर से पूछता हूँ, हमें आज आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है?
यही प्रशस्त राग में आनंद, प्रशस्त राग में आनंद। अब मैं वो रेखा श्रद्धान में खींचना चाहता हूँ। आप तो यहाँ पे यही बोलोगे कि प्रशस्त राग में आनंद आ रहा है, और बोलना ही चाहिए, स्वाध्याय करके आनंद ही आएगा, लेकिन वो क्रिया वाला है, वो आचरण वाला है। यहाँ पे बात चल रही है 7 तत्वों में श्रद्धान की। श्रद्धान के लेवल पे भी हमें यही बसा हुआ है कि इसको करके हमें आनंद मिलता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, जिस वीतराग भाव की हमें खबर ही नहीं है। इसीलिए कारण में भी विशेष है, मतलब दोनों के कारण भी अलग अलग हैं, परंतु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता। इसे कोई है पंडित जी के श्रोता, उसको ऐसा भाव भासित नहीं होता। किसको भासित नहीं होता? हमें, पहले हमें बोला था, मुझे ऐसा भाव भासित नहीं होता। इसीलिए मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। देखो पंडित जी की भाषा देखो, मोक्ष का भी, इसका मतलब जो शुरू के 6 बताए उसका श्रद्धान भी नहीं है। मोक्ष तो ये लिखने के लिए कि भैया तुझे इतना समझा लिया, उसके बावजूद भी तेरे लिए यही लाइन लिखनी पड़ रही है कि तुझे तो इसका भी श्रद्धान नहीं है। बताओ, हम दिन रात एक जाप जपते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, लेकिन उसके इतना समझाने के बावजूद भी हम टस से मस नहीं हुए। और पंडित जी को ये लाइन उत्कीर्ण करनी पड़ गई कि मोक्ष का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। गुलाब जामुन खा के आनंद आता है नहीं आता? अरे कितनी देर के लिए नहीं, अभी आता है ना आनंद। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। गुलाब जामुन खाओ और आनंद ना आए, चलो वो तो चलो। आम का सीज़न है, आम खा के आनंद आता ही नहीं आता है? अरे अभी उसकी बात नहीं कर रहा, अभी बस आम खाने में मज़ा आता ही नहीं आता। मुझे तो बहुत आता है। अब जिस चीज़ में अगर हमने आनंद माना है तो वो चीज़ हम करते हैं या नहीं करते हैं, इसका मतलब हमें उस चीज़ का श्रद्धान है, इसीलिए करते हैं। उस चीज़ का श्रद्धान है इसीलिए वो चीज़ हम करते हैं। हम मोक्ष की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हमें मोक्ष का श्रद्धान नहीं है। हमें मोक्ष का श्रद्धान नहीं है, इसीलिए मोक्ष की तरफ आगे नहीं बढ़ते। आम खाने के लिए किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो चीज़ अच्छी लगती है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसकी तरफ हमारे कदम खुद दौड़ते हैं। हम सभी के कदम मंदिर की तरफ ज़रूर दौड़ते हैं, लेकिन क्या हम सभी के कदम आत्मा की तरफ दौड़ते हैं? इसका मतलब प्रशस्त राग की ओर दौड़ते हैं। अच्छा, मैंने पिछली कक्षा में, मतलब पिछले प्रवचन में एक बात कही थी, हम सभी कहाँ जहाँ हमारा उपयोग। मुझे जाते ही एक बात क्लिक हुई थी, हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग। पक्की बात, गारंटी, कोई डाउट तो नहीं है? अभी हमारा उपयोग कहाँ है? अभी हमारा उपयोग स्वाध्याय में है। ये उपयोग आत्मा में भी जा सकता है, पक्की बात है। घर में जा सकता है, पक्की बात है ना। आप सभी का उपयोग यहाँ पर, अरे रुको तो अभी, आप सभी का उपयोग यही है ना, पक्की बात है ना, गारंटी, पक्का। आज भी घड़ी नहीं है, कोई बताएगा टाइम? एक बार टाइम बता दो एक बार। क्या 8:27 हो गए हैं, 8:27 हो गए हैं। नहीं, अब देखो यही एग्जाम्पल। अरे मेरे पास भी, आज तो घड़ी भी है मेरे पास, तो ही मैं छुपा रहा था। नहीं, बात सुनो, बात सुनो। अभी क्या हो रहा है समय? 8:27। जैसे ही हमने ये कहा कि टाइम क्या हो रहा है, तो सीधा जैसे हमारा उपयोग पलटा ना। अगर मैं ये कहूँ जल्दी से अपना उपयोग आत्मा पे लेके जाओ, उपयोग जैसे तुरंत घड़ी पर गया, वैसे ही उपयोग सीधा आत्मा पे क्यों नहीं पलट सकता? समय का फेर है क्या? मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं हमारा उपयोग तो यहीं पे है, और जैसे ही 9 से ऊपर हो जाएंगे उपयोग कहाँ चला जाएगा? घड़ी पे। जैसे उपयोग का शिफ्टिंग इतनी जल्दी हो रही है, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, तो ये उपयोग की शिफ्टिंग शुद्ध पे क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है शुद्ध पे, हो सकती है नहीं हो सकती? अब वो 6ठे 7वें गुणस्थान में उपयोग ऐसे ही तो शिफ्ट होता है, और हमें पता नहीं लगता कि शिफ्ट हो गया।
यहाँ पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को भी ये नहीं लग रहा कि अभी 8 मतलब 27 मिनट हो चुके हैं। 27 मिनट हो गए ना, 28 मिनट हो गए होंगे। किसी को लग रहा है 28 मिनट हो चुके हैं? नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही समय बढ़ेगा ना, बिना कहे सबको पता लग जाएगा कि 9 बजने वाले हैं। इसका मतलब उपयोग नहीं जाते हुए भी कोई नहीं देखेगा घड़ी की तरफ। बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी घड़ी की तरफ नहीं देखेगा तो भी उपयोग ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे उपयोग की शिफ्टिंग शुभ से अशुभ में हो जाती है, क्यों ना ये उपयोग की शिफ्टिंग प्रशस्त राग से हटा के वीतराग भाव पे सेट कर दें। सुई तो सेट करनी है। हम FM, अभी तो चलो FM नहीं आता, FM पे क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। वो 93.3 होगा तो मज़ा आएगा, 93.3 होगा तो मज़ा आएगा। क्या सेट करना पड़ेगा? हाँ, 93.5 सेट करेंगे तो ही क्या प्रॉपर फ्रीक्वेंसी आएगी। बस वो डायल चेंज करना है। वो डायल चेंज करते ही क्या होगा, हमारा उपयोग शुभ से हटके कहाँ चला जाएगा? अशुभ में नहीं, शुभ से हटा के कहाँ चला जाएगा? शुद्ध में चला जाएगा। अशुभ में तो चला ही जाता है। हमें कहाँ शिफ्ट करना है? शुद्ध में करना है। बस इतनी सी चेंजिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर करनी है और ज़्यादा बड़ी मेहनत इसके अंदर नहीं है। इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है। इसीलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही, देखो कितनी कठिन लाइन है ये, अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी, विरोधाभास, दोनों पंक्ति में क्या है? विरोधाभास। पहले तो वो क्या है? अभव्य है। और दूसरा पंडित जी उसके लिए क्या लिख रहे हैं, मतलब समय सार में क्या लिखा? तत्व श्रद्धान होने पर भी। इसका मतलब उस अभव्य को ऐसा लग रहा है कि मुझे तत्व का श्रद्धान हो गया है, लेकिन उसे तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी उसको क्या है? मिथ्या दर्शन ही रहता है। हम सभी तो निश्चित रूप से भव्य ही हैं, हम अभव्य नहीं हैं। भव्य भव्य क्या होते हैं? हाँ, सर्टिफिकेट तो देना ही है, बांटने के लिए बैठे हैं। भव्य क्या? जो जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो, करेगा ही करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कोई नाम से भव्य हो लेकिन वो जिंदगी भर अभव्य जैसा ही रहे। इसका मतलब कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही ना करे, जिसको दूरानुदूर भव्य कहते हैं। नाम तो बढ़िया है लेकिन काम उसका बढ़िया नहीं है। अब सोचो, अभव्य के लिए शब्द का प्रयोग किया कि अभव्य भी तत्व का श्रद्धान कर लेता है। इसका मतलब थोड़ा और नज़दीक आओ तो दूरानुदूर भव्य तो इस तत्व श्रद्धान से एक लेवल ऊपर होता होगा। अरे अभी व्यंग में ही समझो इस बात को। पंडित जी लिखा ना, अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी, इसका मतलब अभव्य को भी ये श्रद्धान हो गया कि मुझे क्या हो गया है? तत्व का श्रद्धान हो गया। तो सोचो भव्य को क्या लगता होगा? भव्य का तो मिथ्यात्व और गाढ़ा होगा। जब अभव्य को ये लग रहा है कि मुझे तत्व का श्रद्धान हो गया, और तो भव्य को ये लग रहा है कि मुझे तो अब तो भैया मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उसको तो लग रहा है मैं सम्यक दृष्टि ही हूँ, अब तो कुछ मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं आप में से पूछता हूँ, हम सभी लोगों को 7 तत्व का स्वरूप पता है नहीं पता है? हम सभी को किसी प्रकार का कोई मिथ्यात्व है? कोई है तो बताओ क्या मिथ्यात्व है? बताना पड़ेगा कौन सा है। हम इतना जब पता है आपको है तो बताना पड़ेगा कौन सा है, तो निकालते हैं उस चीज़ को। क्या है वही तो पूछ रहा हूँ, वो बताना पड़ेगा पर्टिकुलर क्या है, वो मिस्टेक क्या है हमारी। जब हमें पता है कि हमें सम्यक दर्शन नहीं है, हमें मिथ्या दर्शन है, तो क्या कौन सा है, कौन सा मिथ्यात्व है फिर? हमें कोई पहचान ही नहीं। अरे मैं थोड़ी बताऊंगा आपका, मेरे पास थर्मामीटर तो आप में लगेगा, सब में अपना अपना थर्मामीटर लगेगा ना। अरे उस दिन की बात उस दिन की है, अब तो यहाँ आ गए हम, वहाँ की बात वहाँ रह गई। अब वापसी बताइए कौन सा है हमें? बस नहीं, हमें ये नहीं पता कौन सा है, लेकिन हमें मिथ्यात्व है। इसका मतलब हमने कभी अपने मिथ्यात्व की एनालिसिस ही नहीं की। कौन सा? ये तो परिभाषा है कि जो नया नया ग्रहण करते हैं उसे ग्रहित कहते हैं। कौन सा? अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे किसी प्रकार का कोई ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, तो ये चलो ये बताओ, चलो अग्रहित तो सभी को बता दो।
एसी में बैठ के सुख हो गया, ठीक है। और तो सारे करी रहे, ब्याह हो गया तो सारे करे, अपने अपना देखें बस। अपनी तो बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सारा करता हूँ। सारी तो है, अभी करवा चौथ ताला ग्रास सब पाने जाओगे सब। आप जाओगे? वाह, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जो रिलेटेड ही नहीं है। नहीं लेने वाला तो मिल जाएगा, लेने की बात नहीं। हमने भी दिया बेटी की। अरे देखो सुनो, वापसी चलो ठीक है, मैं तो घरेलू वापसी 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 चलो ठीक है। जिन लोगों ने नहीं दिया उन लोगों के लिए तालियां। तो क्या उनका मिथ्यात्व चला गया? नहीं गया। बात तो हम इस चीज़ की कर रहे हैं। अरे वापसी वापसी, हमने एक चीज़ नहीं की तो हम बड़े हो गए। हमने अब मैं किसी और चीज़ का नाम ले देंगे, हाँ हम ये भी नहीं करते हैं। कोई कुदेव के पास जाता है, कोई कुछ, तो हम सब बड़े हो गए, हमें मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब कि हमें मिथ्यात्व है लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा मिथ्यात्व है। इसका मतलब हम जानना ही नहीं चाहते कि हमारी बीमारी क्या है। तो हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? बस मिथ्यात्व है ये पता है, बस हम उसका उपचार कराना नहीं चाहते। कितना अच्छा डॉक्टर दवाई देता है, तो बुखार की दवाई दी है उसने, तो कौन से बुखार की दवाई देगा वो? कम वाले, ज़्यादा वाले? बस हमने कह दिया डॉक्टर साहब बुखार है मुझे, तो दवाई दे दो, आप हो जाएगा। थर्मामीटर से नापेगा कितना बुखार है, किस कैटेगरी का बुखार है। हो सकता है कि टाइफाइड हो गया हो। सबको अलग अलग बीमारी है, सबका अलग अलग इलाज है। हमने आज तक अपनी बीमारी पहचानी ही नहीं और सम्यक दर्शन प्राप्त करने चले हैं। बस डॉक्टर साहब मुझे सही कर दो, बस मुझे सही कर दो, मुझे नहीं पता क्या है मुझे बीमारी, बस सही कर दो। तो भैया एक बार डायग्नोस तो करा लो, एक बार ब्लड चेकअप तो करा लो। नहीं डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, बस मुझे सही कर दो। यही दशा हमारे मंदिर में है। हम रोज़ आते हैं भगवान के पास, भगवान बस मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। अब वो कह रहे हैं भैया गलती क्या है ये तो पता लगाओ एक बार। नहीं गलती नहीं पता लगानी, बस सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए मुझे। हम ऐसे वाचाल हैं। कैसे वाचाल हैं? वाचाल कौन होते हैं? वाचाल एक होता है वक्ता और एक होता है बोलने वाला तो एक होता है वक्ता, एक होता है बक्ता। वक्ता और बक्ता दोनों में अंतर व और ब का ही है बस। तो हम भगवान के सामने, भगवान तो वक्ता हैं और हम उनके सामने वक्ता। बस हम भगवान की सुन नहीं रहे, वक्ता। जब कोई बोल रहा होता है तो सामने वाला क्या होता है? श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। यहाँ पे भगवान तो बता रहे हैं मार्ग, कह रहे हैं भगवान आप तो बाद में सुनो, पहले मेरी सुनो। बकता, हम बके जा रहे हैं, पके जा रहे हैं। शब्द बुरा लग रहा हो तो लगे, लेकिन क्या है वाचाल, इसी का मतलब होता है कि हम भगवान की मतलब भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग ना समझ के बस अपनी धैं 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 करते रहें और 7 तत्वों का श्रद्धान कर लेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है। तथा प्रवचन सार में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। आत्मज्ञान शून्य। अब 7 तत्वों के लिए नहीं जाना था, 7 तत्वों को आत्म श्रद्धान के लिए जाना था। 4 प्रकार के सम्यक दर्शन की परिभाषा देखी थी ना, तो अंत में हम कहाँ पे पहुँचे थे? आत्म श्रद्धानम पे पहुँचे थे। अब 7 तत्वों को जान लिया, लेकिन 7 तत्व जान के क्या नहीं जाना? आत्म का श्रद्धान नहीं जाना। तो इसका मतलब वो 7 तत्व भी जानने हमारे व्यर्थ चले गए। इसका मतलब कि जिस प्रयोजन से हमें जो वस्तु जाननी थी, उस प्रयोजन, वो अर्थ तो पूरा हुआ नहीं, बस हमने विषय को जान लिया, इसलिए ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए आगे, ये यहाँ तक हमारा जो विषय हुआ वो हुआ 7 तत्व का अन्यथा रूप, जो कि पंडित जी ने जैन मिथ्या दृष्टि की भूल बताई। आगे अब नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं, एक नया पैराग्राफ, सम्यक ज्ञान के पहले तरीके से इसका समापन और अगले विषय का प्रारंभ। उसी को पढ़ रहे हैं। तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उनको यह पालता है। 25 दोष कहे हैं, उनको टालता है। संवेग आदि गुण कहे हैं, उनको धारण करता है। देखो ऐसी बातें हैं ये। पंडित जी जो कहे, सामने वाला व्यक्ति जी हुजूरी की तरह सारे काम करते हैं। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम सभी रोज़ मंदिर आते हैं?
हाँ जी, तो कह रहे हैं कि ऐसे ही सम्यक दर्शन में जो मंदिर आता है उसको ये करना चाहिए। हाँ, करते हैं हम। 25 दोष कहें, मतलब रोज़ मंदिर आना कहा है, उसको करते हैं हम। इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति पंडित जी की प्रश्न ही पंडित जी के ऐसे हैं, वो हाँ ही बोलेगा। आप समझियो कैसी चीज़ें गिनवाई। हम सभी मंदिर आते हैं, हाँ आते हैं। हम सभी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हाँ जाते हैं। हम किसी कुदेव के पास जाते हैं, नहीं जाते हैं। हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं, करते हैं। हम ज़्यादा कषाय करते हैं, नहीं। हम अरे अभी तो पॉजिटिव बोलो। हम कषाय ज़्यादा नहीं, बाकी लोगों से तो कम ही करते हैं। हम ज़्यादा कषायें नहीं करते। हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, नहीं करते। इसका मतलब पंडित जी ने ऐसे प्रश्न सामने वाले के सामने रखे कि उसने सब में हाँ ही भरी, तो अब सामने वाले को लगेगा मेरे से बड़ा भगवान तो कोई और है ही नहीं। हम रोज़ मंदिर आते हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं, हम सबसे अच्छे हैं। हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं और बाकी को देखो, बाकी नहीं करते हैं। यही भ्रम है। पंडित जी को इसी जाल में फंसाना था कि तू पहले सब में हाँ हाँ बोल, और उसके बाद तू किस किस में हाँ बोल रहा है इसको पहचानता या नहीं पहचानता। हम सभी ने सब में हाँ हाँ भरी, कुछ में ना भरी क्योंकि हम वो काम नहीं करते हैं, तो नहीं करने चाहिए। जैसे 25 दोष हैं, 25 दोषों को नहीं करना चाहिए, तो उसने क्या कह दिया सामने वाले ने कि मैं 25 दोषों को टाल देता हूँ, और टालने ही चाहिए। 25 दोष नहीं लगने चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग पालन करते हैं, हाँ सम्यक दर्शन के 8 अंग पालन करते हैं। चलो, क्या किसी को जिन दर्शन में किसी प्रकार की कोई शंका है? क्या किसी को जिन दर्शन में किसी प्रकार की कोई शंका है? इसका मतलब हमें निशंकित अंग हो गया। क्या किसी प्रकार को, किसी जीव को किसी भी वस्तु की इच्छा है? अरे हमें तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं, आप क्या कह रहे हो, हमें कोई विषय वस्तु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। इसका मतलब हमें निकांक्षित अंग हो गया है। अरे अभी पंडित जी की हाँ में हाँ मिलानी है। पंडित जी यही तो फंसा रहे हैं और हम फंसते जा रहे हैं। और फंसता वही जीव है जो व्यर्थ में बस हाँ हाँ बड़ा बनने के लिए होता है ना, कि बस हाँ हाँ बोले जाओ और बड़े बन जाओ। ऐसा नहीं है। देखो, 8 अंग कहे हैं उनको यह पालता है, 25 दोष कहे हैं उनको टालता है, संवेग आदि गुण कहे हैं उनको धारण करता है। परंतु हम सभी रोज़ मंदिर आते हैं, परंतु हम सभी लोग रोज़ स्वाध्याय करते हैं, परंतु बस ये परंतु वाली बात हमें मत बताओ। हम मंदिर आते हैं ना, बस काम हो गया हमारा। हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं ना, हम रोज़ मंदिर आते हैं, बस काम हमारा हो गया। इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। बहुत बारीक बात कर दी। खेत में बीज बिना बोए फल मतलब खेती नहीं होगी, मतलब बीज बोना पड़ेगा। इसका मतलब कि फार्मर के लिए, किसान के लिए सम्यक दर्शन उसका बीज है। सम्यक दर्शन उसका बीज है। अगर बीज बोए नहीं और भैया हमने पूरी पहले मिट्टी को इधर उधर कर दिया और फिर बिना मिट्टी में बीज डाले मैंने मिट्टी को बंद कर दिया, फिर मैंने उसको रोज़ पानी दिया, उसको धूप लगाई और ये समझूं कि क्या उगेगा, अब खेती होगी, मैं इस खेत को मतलब खेती करके इसको बाद में बेचूंगा, फिर पैसे कमाऊंगा। तो भैया हमने बीज ही नहीं बोया है, लेकिन हमारी पैकिंग बहुत अच्छी थी। हमारी पैकिंग, बाहर से कोई खेत में दूर से देखे बराबर घर वाला, यार ये बड़ी मेहनत करता है, ये रोज़ खेत में जाता भी है, रोज़ पानी भी देता है, सही से जो चीज़ें फिलावट होती हैं उसको ठीक भी करता है, बड़ी मेहनत करता है ये। ऐसी हमारे साथ है। हम सभी बहुत मेहनती हैं या नहीं हैं? हम रोज़ सुबह मंदिर आते हैं, नहीं आते? बहुत मेहनती हैं हम। अपने पैरों से आते हैं, किसी और के पैरों से आते हैं? अपने पैरों से आते हैं। हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं, नहीं करते? तो ये सारी बातें किसके कान से सुनते हैं? अपने। भैया हम बहुत मेहनत करते हैं, हम सारी बात अपने ही कान से सुनते हैं। हम रोज़ अपने ही पैरों से मंदिर आते हैं। मतलब कौन कौन आचार्य को लिखना पड़ा, अरे कान वालों सुनो, क्योंकि हमें लगता है कि हम कान से
सुन रहे हैं, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं अरे कान वालों सुनो, मतलब अभी हमारे कान बंद हैं, बस कान दिखाने के हैं। हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, ऐसे ही मैं कान पे लगा लेता हूँ, ये बस दिखने के कान हैं, लेकिन ये सब हम मंदिर के अंदर घुसते ही क्या करते हैं इनको, कि मंदिर की कोई बात लेके नहीं जानी। विचार करने वाली बात है। तो बिना बीज बोए, तो बीज वहाँ पे क्या है, सम्यक दर्शन उसका बीज है। अब उसके बाद सम्यक ज्ञान है, फिर उसके बाद सम्यक चारित्र है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता। पंचास्ती काय व्याख्या में जहाँ अंत में व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है, वहाँ ऐसा ही कथन किया है। मतलब ये विषय जो व्यवहाराभासी है, जो उभयाभासी है, जो निश्चयाभासी है, ये इस पंडित जी ने इसका जितना विस्तार किया और किसी जनागम में नहीं मिलता, लेकिन इसकी नींव अगर हमें कहीं देखनी हो तो उसकी नींव हमें पंचास्ती काय में भी दिख सकती है। उसका हमें विशेष अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अब कितनी कठिन पंक्ति है, सम्यक दर्शन के अर्थ साधन। अर्थ मतलब सम्यक दर्शन एक वस्तु है, और उस वस्तु के लिए जितने हमने साधन हाथ पैर मारे, वो सारे हाथ पैर मारने कैसे चले गए, विफल चले गए। मतलब जो जिस चीज़ की हमें प्राप्ति करनी थी वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन दिक्कत ये है कि प्राप्त नहीं हो समझ में आएगा, इस भ्रम में जीना कि हमें प्राप्त हो जाएगा, ये खतरनाक है। संशय के अंदर हम यही करते हैं कि संशय वाला ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जिसको विपर्य हो गया ना वो खतरनाक है। संशय के अंदर तो उसके पास ऑप्शन है कि वो सही का भेद, मतलब भेद विज्ञान करके सही को चुन ले, लेकिन जिसने गलत में ही सही की मान्यता स्थापित कर दी, उसको सही कैसे कराएंगे, उसको सही कैसे कराएंगे। दादा एक घटना सुनाते हैं, उन्होंने स्मारक जब खुला ही खुला था तो एक संगीत वाला रखा था कि स्मारक में जो भी बच्चे आएंगे तो वो कुछ संगीत भी सीखेंगे। तो संगीत सिखाने वाले ने 200 रुपये मांगे। कितने? 200। स्टैंडर्ड 100 रुपये का था, लेकिन उसने कितने मांगे? 200 रुपये मांगे। तो कहा कि भैया वैसे ही इतने अभी संस्था खुली है, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, 200 रुपये आप किसके मांग रहे हैं? कह रहे हैं भैया जो इन्होंने पहले गलत सीख रखा है इसको निकालने के 100 रुपये और सिखाने के 100 रुपये। इसका मतलब जो गलत श्रद्धान कर लिया है उसको मिटाना कितना मुश्किल है। इसका मतलब, और दूसरी बात, पक्के घड़े को, बहुत ध्यान से, पक्के घड़े को दोबारा नए उसको शेप देना संभव है ये काम? और हमारे साथ यही हो चुका। हमारी जो कच्ची मिट्टी थी ना, अब वो इतनी पक चुकी है कि अब वो फूटेगा ही। अब उसमें हम चाहें कि अब उसको मोल्ड करके अब थोड़ा हम सही मार्ग पे चल देंगे, नहीं। हमारी छोटी छोटी मान्यताओं पे जब ठेस पहुंचती है ना, जो हम जिसको हम परंपरा कह देते हैं, 20 साल पहले से करते आ रहे हैं तो वो हमारी परंपरा हो गई, 30 साल पहले से करते आ रहे हैं तो हमारी परंपरा हो गई, लेकिन वो परंपरा नहीं है। हमने बस व्यर्थ में ये मान लिया और हमने अब चिपका दिया, इसी का नाम ऐसा ही होता है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, जैसे आप अभी अपना नया मंदिर हो गया, तो किसी भी मंदिर के अंदर जाएंगे, हर मंदिर की विधि अलग अलग प्रकार की है, हर मंदिर की। और सब लोग यही कहते हैं, नहीं नहीं भाई भैया हमारी ये विधान है, हमारी ये परंपरा है। परंपरा किसने बनाई, कैसे बनाई, कुछ नहीं पता, लेकिन एक बार जो चीज़ चल जाती है ना, उस चीज़ को मोल्ड करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वो मोल्ड हो भी जाएगी तो श्रद्धान में यही बैठी रहेगी कि जो हम पहले कर रहे थे वही सही है। अब 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान की बात कर रहे हैं। अनादि से क्या है? 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान। इसलिए विपरीत श्रद्धान मिटाने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। 100 रुपये लगेंगे ना, पहले विपरीत श्रद्धान मिटाने के 100 रुपये लगेंगे, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के 100 रुपये लगेंगे। नहीं, 100 रुपये नहीं लगेंगे, 1 रुपये लगेगा बस। मतलब एक समय लगेगा बस, एक समय लगेगा बस। लेकिन वो एक समय किसका लगेगा? किसका लगेगा? जो लगाएगा उसका लगेगा। एक समय तो लगाना है, लेकिन क्या करें, हमारे पास फुर्सत नहीं है ना। हमें देव दर्शन करने हैं, हमें 1 घंटे का स्वाध्याय करना है, लेकिन क्यों ना उस 1 घंटे के स्वाध्याय में स्वाध्याय ना करके असली स्वाध्याय करें। क्यों ना एक बार देव दर्शन ना करके निज दर्शन करें। देव दर्शन तो बहुत बार कर लिए,
कल भी कर लोगे, परसों भी कर लोगे, एक दिन नहीं किया तो क्या दिक्कत है? देखो मैं बहुत अन्यथा रूप में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, एक दिन नहीं किया तो भैया भगवान चले नहीं जाएंगे, भगवान अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। स्वाध्याय एक दिन नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन जिसके लिए स्वाध्याय कर रहे थे वो नहीं किया, जिसके लिए देव दर्शन कर रहे थे वो नहीं किया, लेकिन हमने क्रिया पूरी की थी। क्रिया हमने पूरी की थी, जल के समय जल ही चढ़ाया था, चंदन के समय चंदन ही चढ़ाया, इस पे हमारा उपयोग पूरा है। और देखो उपयोग कितनी जल्दी बदलता है। जल का छंद आती, जब चंदन आता है ना तो हम जल नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते हैं? अक्षत के आते पुष्प नहीं चढ़ाते। अक्षत मतलब इसका मतलब उपयोग हमारा पलटता है। इतना तो हमें श्रद्धान है कि हमारा उपयोग पलटता है, लेकिन ये उपयोग आत्मा पे क्यों नहीं पलटता? बस पलटी कहाँ खा रहा है? जल से चंदन, और किसी ने गलती से चंदन की जगह जल चढ़ा दिया, अरे भैया तुम्हारा उपयोग कहाँ है? वो सामने वाले को उपयोग समझा देता है कि तुम्हारा उपयोग कहाँ है, और यहाँ हमारा उपयोग कहाँ है? छोटी छोटी हमारी गलती सब पकड़ लेते हैं, भैया ये गलत था, वो गलत था। अरे हम खुद ही करप्ट हैं, हम पूरी के पूरे हम करप्ट हैं। कि क्या करप्ट है? कि हमें सम्यक दर्शन का ही नहीं पता कि कैसे प्राप्त किया जाएगा, लेकिन हमें सारी जानकारी है। हमसे ज़्यादा 1.5 शाना, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमसे ज़्यादा 1.5 शाना कोई नहीं। ये बहुत कठिन बात है, मतलब मैं कठिन बात को बहुत आसानी से प्रस्तुत कर दूँ ना, और अच्छी अच्छी मीठी मीठी भाषा में प्रस्तुत कर दूँ तो कान पे जूना रहेंगे। कठिन बात को कठिन लगे कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो ही तो उसको सही सुधारने का प्रयास करेंगे। कुछ गलत लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं? क्या गलत लग रहा है? कोई बताओ, क्या गलत कर रहे हैं? आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई गलत है? इंक्लूडिंग मी, मैं गलत हूँ? क्या गलत है बताओ? मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। सारे गलत है। ये तो शास्त्र भी बता रहा है। आत्मा को नहीं जानते। आत्मा, वो तो एक बात हुई, थोड़ा खोलना पड़ेगा ना। अगर पंडित जी को यही बताना था तो पंडित जी मोक्ष प्रकाशक क्यों लिखते? उन्होंने एक पंक्ति लिख देते, आत्मा को जो नहीं जान रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, जो आत्मा को जानेगा वो मोक्ष मार्गी हो जाएगा। पंडित जी ने जो खुलासा किया ना, वो खुलासा हमें भी तो अपना एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हर कंपनी में कभी ना कभी ऑडिट बैठती है, मतलब ऑडिट की भैया हमें तो अपना देखना आता नहीं, हम तो कुछ भी झोल कर सकते हैं। हम किसी दूसरे को, एक्सटर्नल को बुलाएंगे और वो हमारा लेखा जोखा देखेगा कि हमने क्या सही किया और हमने क्या गलत किया। लेकिन यहाँ हमें बाहर से किसी को नहीं बुलाना। हमसे ज़्यादा अच्छा हमें कौन जानता होगा? लीपा पोटी में हम अपने आप को कितने अच्छा कह लें। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे, चलो यहाँ पे नहीं, सबसे अच्छा अपने घर में कौन है? सबसे अच्छा अपने घर में कौन है? सब नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, अपनी अपनी बात करनी है। अपने घर में सबसे अच्छा कौन है? नहीं हूँ। अभी आए नहीं है ना, इसलिए बोल दिया। कोई आए होते तो फिर दिक्कत हो जाती है। सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा मैं। इसका मतलब हम कहीं गलत ही नहीं है, हमें गलत लगता ही नहीं है ना कि मैं गलत हूँ। हम देखो मुंह पे हम बहुत अच्छे हैं, दिक्कत की बात यही है, हमारा डबल फेस इतना अच्छा है, हम सबकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन सबकी तारीफ़ में भी पहले अपनी तारीफ़ करते हैं कि सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा मैं हूँ। उसके बाद वो अमिताभ बच्चन की लाइन है ना, लाइन कहाँ से शुरू होती है? जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा मैं, उसके बाद बाकी होंगे, लेकिन सबसे अच्छा मैं। लेकिन मुंह पे नहीं भाई साहब आप ही सबसे अच्छे हैं। यही भ्रम है हमारा। ऐसे ही हमारा मोक्ष के प्रति भ्रम है कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, और अंदर खाने मुंह पे अच्छे हैं, लेकिन अंतरंग में हमें वास्तव में नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। इस प्रकार हमने यहाँ पे 7 तत्व का अन्यथा रूप देखा। विषय को बढ़ाते हैं। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अच्छा, बीच में संयम कल आया था क्या? ठीक है, तो मतलब विषय इसी को कंटिन्यू आगे ले सकते हैं। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। पंडित जी, प्रश्न होना चाहिए कि पंडित जी पहले आप भूले बता रहे हो, पहले वो बताओ कि क्या है,
क्या है पहले ये बताओ। नेगेटिव बात आपने सोचो, पंडित जी के 9 अधिकारों में से 8 अधिकार तो पंडित जी ने नेगेटिव चीज़ के लिखे हैं कि जो चीज़ मेरे में नहीं है उसकी बात लिखी है। सम्यक ज्ञान की बात करो, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप की क्यों बात करते हो? पहले हमें सम्यक ज्ञान ही नहीं पता, पहले सम्यक ज्ञान समझाना चाहिए, उसके बाद उसका अन्यथा रूप बताना चाहिए। लेकिन पंडित जी को पता है कि उनके जो श्रोता हैं ना वो जैन मिथ्या दृष्टि हैं, वो पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे हैं इसका मतलब वो जानते हैं कि सम्यक ज्ञान क्या है, इसीलिए उनको सबसे पहले क्या किस चीज़ की डोज दो? सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप की डोज दो, जिससे उनको ये पता लग जाए कि जो हम जिसको सम्यक ज्ञान मान रहे हैं वो क्या नहीं है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान में ज्ञान बुद्धि बढ़ाने वाला ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब कितना ग्रंथ हमें याद हैं, ये वाला ज्ञान नहीं है। मतलब बौद्धिक ज्ञान नहीं है कि हमने 5 बादाम खाए और 5 बादाम खाने से मेरी बुद्धि बढ़ गई और हम हो गए। थोड़े दिन पहले हमारे घर में हुआ कि अब से मम्मी ने 5 के बदले में 6 बादाम देने शुरू कर दिए। क्या अब हमारी बुद्धि 25% थोड़ी और बढ़ जाएगी, 20% थोड़ी और बढ़ जाएगी? मैंने कहा नहीं, वापसी हम 6 से किस पे आ जाएं? 5 पे आ जाए। अच्छा चलो छोड़ो, 5 से 2 पे ही आ जाएं तो क्या होगा? बुद्धि घट जाएगी हमारी। हाँ, सही कह रहे हो, बुद्धि घट जाएगी हमारी। श्रद्धान ऐसा ही है हमारा, इसीलिए हम बादाम खाना बंद नहीं करते। दिक्कत की बात ये है, हमें रोज़ पता है कि हमें रोज़ बादाम खाने चाहिए, बस भिगोना भूल जाते हैं। व्यंग समझ में आया? हमें पता है कि जिससे हमारी बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन हम उसको भिगोना भूल जाते हैं। इसका मतलब हमें उसका ज्ञान ही नहीं है कि इससे बढ़ रहा है। लेकिन तब भी श्रद्धान क्या है, बैक ऑफ द माइंड में क्या है, इसको खाने से बुद्धि बढ़ती है। लेकिन ये जिस बुद्धि को हम बढ़ाने के लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं, ये वो बुद्धि, ये वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है। जिस ज्ञान की आज हम महिमा कर रहे हैं वो आज है और अगले समय नहीं है। पहले हम पढ़ते थे कि ये ना अपने दिमाग में बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, अगर कोई बीच में एकदम यहाँ पे मार दे तो आदमी सीधा पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। इसीलिए कभी किसी को सिर दबाओ तो इतनी तेज़ मत दबाओ, बाई चांस हमें तो पॉइंट पता नहीं है, लेकिन वो छोटा सा ही एक ट्रिगर पॉइंट होता है। वो एक पॉइंट सीधा ट्रिगर होते ही हमारी पूरी बॉडी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब जितना अभी तक ज्ञान था ना वो सब कुछ 1 सेकेंड में वैनिश, ख़त्म। अब कहाँ था, क्या था, कुछ नहीं पता। जितनी अच्छी अच्छी बातें अभी कर रहे हैं ना, जितना हमें, जितने क्षयोपशम पे हम कि मुझे सब कुछ याद है, वो कुछ याद नहीं। हमारे बचपन की हमारी सारी बातें याद हैं हमें? हमारे बचपन की हमें सारी बातें याद हैं? कुछ याद है? अच्छा, मैं कई बार पूछता हूँ, अपने घर वालों से भी पूछता हूँ कि आपका बचपन कैसा था। मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, दादा दादी से, तो उनसे भी यही पूछता था कि आपका बचपन कैसा था। कभी भी आज तक किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि मेरे बचपन में मैं बहुत शरारती था। सब लोग अपने बचपन में, मतलब हमारे बचपन में हम शरारती उन्होंने देखा है, लेकिन हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी सब कैसे थे? बड़े आदर्श थे, बड़े आदर्श, कि आज तक उन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं। हमसे बड़ा सज्जन इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा ही होता है। अच्छा, मैं अभी आपसे पूछूं, कोई हमारे में बचपन में कोई गलती थी? खूब पीटे थे, हैं? पिटाई हो गई थी। उसमें भी कुछ अच्छापन होगा। हमें तो मास्टर जी कम छिड़क के था, तो उसकी वही मांगा था जो याद नहीं। वापसी, इसका मतलब हमें हर वो चीज़ याद रहती है, लेकिन वो याद कब तक रहेगी? कुछ समय तक रहेगी। लेकिन वो जो ज्ञान जिसको हम बढ़ाने के लिए हर समय चेष्टाएं कर रहे हैं, वो ज्ञान ये सम्यक ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो आत्मिक ज्ञान है। अब हमें शास्त्र की बातें याद हो या नहीं हो, 7 तत्वों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट टू बी रिलेटेड, सुनना बहुत ध्यान से, नोट करने वाला है। त्रियंचों को 7 तत्वों के नाम याद नहीं है, उन्हें 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं है, उन्हें 24 तीर्थंकर के चिन्ह याद नहीं है, उन्हें नमोकार मंत्र याद नहीं है। लेकिन आज हम इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं बचपन से ही कि ये याद कर, ये याद कर, ये याद कर। उसके पीछे का फंडामेंटल क्या है? बस हमें थ्योरी पे, लेकिन गजब की बात, त्रियंच वहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हम यहाँ
थ्योरी में ही अटके हैं कि नहीं थ्योरी से ही काम होगा, थ्योरी से ही काम होगा। वो बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके आत्मानुभूति कर रहे हैं, और हम बस और अभी भी समझे नहीं है, अभी भी क्या कर रहे हैं थ्योरी को बढ़ाने में। कल आओगे नहीं आओगे स्वाध्याय करने, क्या करने आओगे? प्रैक्टिकल करने, थ्योरी बढ़ाने। कल और क्या बताएंगे, और क्या नई चीज़ निकलेगी? बस थ्योरी बढ़ जाए, किसी तरह हमारा ज्ञान बढ़ जाए। आज तो मज़ा आ गया, एक और नई बात पता लग गई। बस ये एक एक नई बात पता करने के लिए रोज आते हैं, लेकिन वो बात क्या है इसका हमें पता नहीं। तो सम्यक ज्ञान, देखो एक पंक्ति तो पढ़ते ही हैं। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, इसीलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। अब ये हम जैसा ही जीव है, क्योंकि जैन मिथ्या दृष्टि है। पहले हम स्वाध्याय करने नहीं आते थे, मतलब याद कीजिए बहुत पुराना समय, अभी तो आप कई सालों से कर रहे होंगे। एक समय वो भी होगा जिस समय हम स्वाध्याय करने नहीं आते थे। किसी ना किसी ने हमें धर्म मार्ग में लगाया होगा, किसी ना किसी ने हमें मंदिर का रास्ता स्वाध्याय करना सिखाया होगा। तो उस वाले जीव की बात है, मतलब अभी अभी जिसने धर्म में शुरुआत ही हुई है। तो उसके लिए कह रहे हैं शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। अब कोई नया आए, जैसे अभी मुदित नया आया है, तो हम कहें कि भैया रोज स्वाध्याय करने आना चाहिए। सही बात है ये? हाँ जी कि ना जी? रोज स्वाध्याय करने आना चाहिए। भूल ये हो गई कि अब उसके मस्तिष्क में, दिमाग में यही बैठ गया कि स्वाध्याय करने से ही सम्यक ज्ञान होगा। ये तो लॉलीपॉप थी कि भैया तुम आओ तो स्वाध्याय करने, जब स्वाध्याय कर लोगे तो बताएंगे कि स्वाध्याय करने से ही काम नहीं होगा। लेकिन पहले उपदेश क्या देना पड़ेगा कि स्वाध्याय करने का नाम ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। क्या? सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। इसीलिए भैया हमारा पूरा दिन कहाँ बीतता है? शास्त्र के अभ्यास में बीतता है, शास्त्र के अध्ययन में। कोई कहे ना भैया स्वाध्याय कर लो, हाँ हाँ अभी स्वाध्याय कर लेते हैं, तो स्वाध्याय करने में हम ऐसे नहीं बैठते। स्वाध्याय करने में हम शास्त्र खोल के बैठ जाते हैं, शास्त्र खोल के नहीं तो कुछ सुनने बैठ जाते हैं, किसी का पाठ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्वाध्याय मस्तिष्क में क्या बैठ गया कि शास्त्र का अभ्यास करने से ही क्या होगा। इसका मतलब सम्यक ज्ञान कार्य है, और उस कार्य के पीछे का कारण हमने क्या समझ लिया? शास्त्राभ्यास उसका कारण। और जब हमें ये एहसास हो गया ना कि सम्यक ज्ञान कि शास्त्र के अध्ययन करने से सम्यक ज्ञान होगा, कारण पे हमें विश्वास हो गया। अब हमने उस कारण का ड्यूरेशन बढ़ा दिया। अब हमने उस कारण का क्या कर दिया? समय बढ़ा दिया। भैया आज आपका 1 घंटा उपयोग लग जाता है। याद कीजिए थोड़े समय पहले, 20 साल पहले, क्योंकि सारे ऐसे ही सारे पुराने सब चेहरे हैं, मैं भी सब पुराना ही होता जाऊंगा धीरे धीरे। मैं भी यही कहता रहूँगा शास्त्र स्वाध्याय करना है, यही मेरी मान्यता में बैठ जाएगा कि शास्त्र के स्वाध्याय करने से सुखी होता हूँ। लेकिन वास्तव में शास्त्र के स्वाध्याय करने से भी सुखी कहाँ हुए? सुखी हुए। और अगर हम उसको सुख कह रहे हैं तो ये हमारा भ्रम है। अगर शास्त्र के स्वाध्याय करने से सुखी हो रहे हैं, बताओ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आज मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा हैं? नहीं आ रहा। हमें नहीं आ रहा। आप लेट आए हो, जब ही नहीं आएगा। शास्त्र स्वाध्याय में हम आए नहीं आए, हाँ वो चलो वैसे नहीं आए। शास्त्र स्वाध्याय में हम आए नहीं आए, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है पक्का। अगर शास्त्र स्वाध्याय में आनंद आ रहा है तो मोक्ष बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है ना। क्योंकि हमने इसमें क्या माना है? बस ये कर लो तो काम हो जाएगा। तो भैया मोक्ष अभी बहुत दूर है। इसीलिए जो मान्यता में बैठ गया ना कि ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं, अच्छा ठीक है आज से पता लग गया बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कम कर देते हैं। जो हमने बढ़ा दिया था ना, हम कम कर देते हैं तो काम हो जाएगा। इसीलिए बढ़ाना कम करना इससे नहीं होगा, इसमें मान्यता जो बैठी हुई है कि इससे सम्यक ज्ञान होगा, इस मान्यता को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस मान्यता कैसे क्रॉस होगी, इसका क्या वास्तविक स्वरूप है, इसकी चर्चा हम कल के दिन इसी विषय को आगे लेते हुए करेंगे। अभी के लिए यहीं पे विराम।